स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मॉडर्न वॉरफेयर में जीत सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। इस जीत की शुरुआत होती है उन फैक्ट्रीज से, उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जहां पर डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे कि मिसाइल्स, ड्रोन्स। और यही इक्विपमेंट्स आगे जाके हमारे आर्म फोर्सेस को वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वॉरफेयर में एक अपर हैंड रख सकें, जिसका प्राइम एग्जांपल हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी यहां पर देखा। पर जब भी ऐसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाए तो आपके जहन में भी यही आएगा कि भैया ऐसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो सिर्फ और सिर्फ कोस्टल स्टेट्स में ही लोकेटेड होंगे, बिकॉज उस प्रकार का मैरीटाइम इकोसिस्टम के साथ उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। बट अगर मैं कहूं कि एक ऐसा समय भी था जब यूपी यहां पर ग्रो करता था, कंट्रीब्यूट करता था इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, बट आफ्टर द 1980s कुछ ऐसा सिलसिला यहां पर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से यूपी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी यहां पर स्टैग्नेट कर गया। मोर ओवर इस प्रकार के कंसर्न्स यहां पर क्रिएट हो गए कि अगर इन्वेस्टर को कहा जाए कि आप जाके यूपी में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं तो भैया बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। बट आज एक ऐसा समय है जहां पर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच इज द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यूपी राइज कर रहा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हुए। जहां ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो या AK-203 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सभी चीजें अब यूपी में होती हुई देखने को मिल रही हैं, जो कि आने वाले समय के लिए इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट ऐसा हुआ कैसे, ये राइज किस तरीके से यहां पर आया, आइए आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोर ओवर कि किस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर फॉलो की गई दोनों यूपी गवर्नमेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ये मेजर चेंज यहां पर आया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली जो हमने पहले भी कहा कि 1980 तक तो बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूशन इनकी यहां पर रहती थी, बट उसके बाद ड्यू टू सर्टेन चैलेंजेस जैसे कि करप्शन हो गया, लेबर के बीच का अनरेस्ट हो गया, वीक लॉ एंड ऑर्डर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस कि जहां पर बाहुबली कल्चर को एक ग्रोथ मिली, जिसकी वजह से भैया इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे कि भैया हम इस माहौल में तो काम नहीं कर पाएंगे, हमारा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिग्निफिकेंटली यहां पर कम हो चुका है। एंड फिर वो रियलाइजेशन भी हुआ कि भैया लैंडलॉक्ड है, बहुत दूर है पोर्ट से, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी यहां पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो स्टैग्नेशन वहां पर आती गई। बट एक इंडस्ट्री फिर भी थी जो कि उस प्रकार का बैकिंग सपोर्ट इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड करता था, विच वाज द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि अगर हम बात करें फील्ड गन फैक्ट्री के बारे में, जो कि कानपुर में लोकेटेड है, एस्टैब्लिश की गई आफ्टर द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 71, ताकि एक सेल्फ कंटेन्ड फील्ड गन प्रोडक्शन यूनिट यहां पर क्रिएट की जा सके, जिसके पास इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल रहे, जहां पर स्टील मेकिंग भी हो रही है, मशीनिंग भी हो रही है, असेंबली भी हो रही है, प्रूफ फायरिंग भी हो रही है, एंड फाइनल डिलीवरी यहां से आपकी इस प्रकार की लार्ज कैलिबर ऑर्डिनेंस की जा रही है। तो ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की प्रेजेंस पहले से ही थी, खासकर आपके कानपुर रीजन में। एंड ऑलरेडी डिफेंस PSUs भी इस रीजन में बहुत समय से काम कर रहे थे, चाहे वो हैल हो, DRDO हो, इनकी ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंस थी। तो हालांकि उस पब्लिक सेक्टर की प्रेजेंस की वजह से एक बैकिंग सपोर्ट जरूर स्टेट के पास था, एंड और उस प्रकार की लार्ज कैलिबर की जो आपकी गन्स हैं, एम्यूनेशन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इनके द्वारा यहां पर की जा रही थी। बट दिक्कत क्या थी? दिक्कत वही थी कि भैया प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, राइट? उस प्रकार की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यहां पर यूज कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन यहां पर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से भारत सरकार भी इतना मेजर प्रोक्योरमेंट इस स्टेट्स या इन पर्टिकुलर कंपनीज, इन पर्टिकुलर सरकारी कंपनी से भी नहीं कर पा रही थी। बट वहीं फिर चेंजेस लाए जाते हैं जब 2018-19 में भारत सरकार द्वारा 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अनाउंस किए जाते हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। और इसी मौके का फायदा यहां पर यूपी सरकार द्वारा उठाया गया और उसी के चलते अपनी पॉलिसीज भी उन्होंने यहां पर फॉर्मुलेट करनी शुरू करी। बट टू टॉक अबाउट दिस डिफेंस कॉरिडोर, जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर था, इसकी क्रिएशन की गई विद द 6 स्पॉट्स। वो 6 स्पॉट्स कौन कौन से थे? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट एंड झांसी। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 6 स्पॉट्स आपकी कनेक्टिविटी से बहुत इजीली अप्रोचेबल हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी यहां पर कंट्रोल में रखी जा सकती है, उसके बेसिस पर इन्हीं 6 स्पॉट्स को फर्दर और इंटेंसिफाई करने का हर एक संभव प्रयास किया गया। बिकॉज इन्हीं 6 स्पॉट्स में ऑलरेडी उस प्रकार की डिफेंस कैपेबिलिटीज अगर नहीं भी थी, बट वैसे इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज जरूर थी। जैसे अगर हम अलीगढ़ के केस में बात करें तो मेटल वर्क्स और हार्डवेयर पे पहले से काम कर रहे थे। लखनऊ के केस में ऑटोमोटिव मशीन्स, टूल्स, स्टील एंड प्लास्टिक्स पे वो काम कर रहे थे। लेदर एंड टेक्सटाइल का काम ऑलरेडी आपका कानपुर में हो रहा था।
वहीं अगर हम झांसी और चित्रकूट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, रिपेयरिंग एंड ओवरऑल ऑफ मशीनरीज, या आपकी जो बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग है, लेड एसिड बैटरीज की जो क्रिएशन है वो यहां पर ऑलरेडी हो रही थी। सो दे ऑलरेडी हैड दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। दिक्कत क्या थी कि वो मॉडर्नाइज नहीं था। अब उसे अगर मॉडर्नाइज करना है तो जाहिर सी बात है जो ऑलरेडी एक हेवी प्रेजेंस है यहां पर स्टेट पीएसयूज की या उस प्रकार के डिफेंस पीएसयूज की, तो उनकी वजह से नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो कंस्ट्रेंट हमेशा से रहता है ऐसी सरकारी कंपनीज के साथ। तो अगर मॉडर्नाइजेशन यहां पर करनी है तो वो किस प्रकार से हो पाएगी? मॉडर्नाइजेशन हो पाएगी कि भैया आप प्राइवेट सेक्टर को यहां पर बुलाइए। उसी वजह से यूपी सरकार ने भी उस प्रकार के प्लान्स यहां पर फॉर्मुलेट किए, क्या ये प्राइवेट सेक्टर यहां पर काम करे। अब हालांकि ये 6 नोड्स यहां पर आइडेंटिफाई कर दिए गए और यहां पर प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट भी किया गया कि आप आइए, बट प्राइवेट सेक्टर किस चीज से डरता है? प्राइवेट सेक्टर इस चीज से नहीं डरता कि यार उसका जो सामान जहां बन रहा है वहां का माहौल कैसा रहेगा, वो शायद उसे कंट्रोल कर भी ले, राइट। वो डरता है इस चीज से कि जो सामान वो बनाएगा कि क्या वो मार्केट में बिकेगा कि नहीं। और इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, ओलिगोपोली जो मार्केट हम यहां पर इसे देखते हैं कि सिंगल बायर है, भारत सरकार ही यहां पर इन तरीकों की चीजों को खरीद रही है। तो जब 2020 में जो मेजर स्टेप यहां पर लिया गया भारत सरकार द्वारा, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर की जो गाइडलाइंस यहां पर निकाली गई, जिसके तहत यह इंश्योर किया गया कि हमें मेक इन इंडिया को और प्रमोट करना है, एंड नॉट जस्ट मेक इन इंडिया बट डिजाइनिंग भी इंडिजीनियस हो, कि हम अपने देश में उस चीज को डिजाइन करें, डेवलप करें, फिर मैन्युफैक्चर करके आगे जाके बेचा जाए। तो इस पर्टिकुलर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ने एक प्राइवेट प्लेयर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि भैया सरकार यहां पर बिल्कुल रेडी है आपका सामान खरीदने के लिए, वो आपको पहले प्रेफर करेगी, आप ही से पहले सामान खरीदना। यहां पर एक पॉलिसी का मेजर रखा जाएगा जिसके तहत आपकी डिफरेंट प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज यहां पर बिल्ड की गई। जैसे अगर हम बाय IDDM की बात करते हैं, इंडिजिनियसली डिजाइन भी किया जा रहा है, डेवलप भी किया जा रहा है और मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है, तो उसमें बोलेगा कि भैया मिनिमम 50% आपका इंडिजिनियस कंटेंट रहेगा, उसको परचेज यहां पर किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। फिर वैसे ही बाय इंडियन, अब वहां पर क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी कहीं और की हो सकती है बट डोमेस्टिकली आपका इसको डिजाइन करके फिर बिल्ड किया जा रहा है, राइट। तो ये भी पॉइंट यहां पर रखा गया। उसके अलावा आपका बाय एंड मेक इंडियन, क्या आप हो सकता है भैया कहीं और से टेक्नोलॉजी खरीद के लेके आए, पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फिर आपकी होनी चाहिए, लोकल वैल्यू एडिशन आपको इतना यहां पर रखना ही पड़ेगा, तभी जाके सरकार आपसे यहां पर खरीदेगी। इवन दो जो पहले की पॉलिसीज में बाय ग्लोबल का ऑप्शन नहीं था, एप्लीकेबल नहीं था, उसे भी यहां पर इंक्लूड किया गया कि भैया हो सकता है कि बनाने वाला और डिजाइन करने वाला कोई और प्लेयर बाहर का हो, बट अगर इंडियन वेंडर है और इंडियन वेंडर भी यहां पर सोर्सिंग कर रहा है, 30% तक की मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कर रहा है, तो डेफिनेटली उससे भी यहां पर बाय किया जाएगा। सो दैट वाज द पॉइंट जब इंडिजिनाइजेशन को यहां पर प्रमोट किया गया एंड मेक इन इंडिया द डिफेंस कैपेबिलिटीज को यहां पर एनहांस किया गया। सो डोमेस्टिक फर्स्ट प्रोक्योरमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिसकी वजह से अगर आप देखें 2020 के बाद से डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज द्वारा इन्वेस्टमेंट का स्केल यहां पर इंक्रीज हुआ है और उनके द्वारा मेजर इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस की गई हैं। बड़े बड़े नाम ही अगर हम ले लें, टाटा, अडानीज, इनके द्वारा मेजर कंट्रीब्यूशन यहां पर की जा रही है। रिलायंस इटसेल्फ इज आल्सो पिवटिंग टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, राइट। एंड सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर क्या था, वो था एमएसएमईज का, कि जहां एमएसएमईज के लिए कहा गया कि भैया 25% तक की सोर्सिंग तो एमएसएमईज से यहां पर की जाएगी, कि अगर भैया कोई मिसाइल बना रहा है, राइफल भी बना रहा है, तो उस केस में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एमएसएमईज विल बी द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से इन एमएसएमईज की जब कॉन्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन में बढ़ेगी, इनके लिए भी एक नया बिजनेस यहां पर क्रिएट होगा जहां से वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एफडीआई लेड जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पर अलाउ किया गया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, आपका 75% तक का जो एफडीआई यहां पर अलाउ था वो किया गया ऑटोमेटिक रूट, 100% तक आपका गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद, ताकि ज्वाइंट वेंचर्स को यहां पर प्रमोट किया जा सके। बाहर की कंपनीज अगर इंडिया में आना चाहती है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट यहां डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, डोमेस्टिक जो आपका ज्वाइंट वेंचर कराने वाला कंपनी है, उसे यहां पर मिल सके। सो दैट वाज द मेजर पॉइंट जहां पर इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से चेंजेस लाए गए और उन चेंजेस को आगे जाके इंप्लीमेंट किया गया। और इसी चेंजेस के थ्रू एक प्राइवेट प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भैया, भारत सरकार अगर हम यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भैया बाहर से नहीं खरीदेंगे, हमारा अगर इंडिजिनस कंटेंट यहां पर इस क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो हमसे ही यहां पर चीजें खरीदेंगे। सो दैट वाज द बूस्ट फैक्टर, जिसकी वजह से अगेन यूपी सरकार ने यहां पर 170 MOUs यहां पर साइन किए, जिसका एक अप्रॉक्सीमेट कितना इन्वेस्टमेंट यहां पर अट्रैक्ट करेंगे, 30,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट यहां पर अट्रैक्ट करने की बात की गई अंडर द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसकी वजह से डिफरेंट कंपनीज ने यहां पर अपना काम करना शुरू किया।
अदानी ग्रुप की बात करें तो हमारे देश का पहला एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स यूपी में इनके द्वारा यहां पर शुरुआत की गई, जहां पर 32 वेरिएंट्स के आपके एम्यूनेशंस आइडेंटिफाई किए गए जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर की जा रही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी आपकी लखनऊ में शुरू हो चुकी है, राइट। ब्रह्मोस का जो आपका एरोस्पेस है उनके द्वारा सेटअप वहां पूरा किया गया विद 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट, जिसको पूरा इंटीग्रेटेड बनाया गया ताकि भैया इस पर्टिकुलर मिसाइल जो कि इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है, इसे फर्दर एक्सपोर्ट के चैनल्स पे भी यहां पर एक्सप्लोर किया जाए एंड फर्दर डिफेंस एक्सपोर्ट्स के माध्यम से यहां पर इनकम जनरेट की जा सके। तो अगर इसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो एनुअल प्रोडक्शन टारगेट जो आपका लखनऊ यूनिट से रखा गया है 80 से 100 मिसाइल का एक साल का, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2027-28 तक का 3000 करोड़ तक का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जीएसटी ही एक सिंगल मिसाइल से भैया 8 करोड़ तक का यहां पर जनरेट होगा एंड एक्सपोर्ट पाइपलाइन में तो ऑलरेडी डिफरेंट नेशंस के साथ नेगोशिएशंस यहां पर चल ही रही हैं। सो दिस वाज अ वेरी पिवटल पॉइंट जहां पर कहा गया कि अभी तक तो चलो ठीक है, ऑलरेडी यूपी में उस प्रकार के आर्म्स एंड एम्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, बट टू गेट अ ब्रह्मोस इकोसिस्टम ओवर देयर, वो एक इंश्योर करता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स नहीं, यहां पर अब आपके लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली लोकल वेंडर्स को मिलेगा क्योंकि वो भी उस प्रकार की सप्लाई चेन में यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। बट उसके अलावा अगर देखा जाए, इन सभी पॉइंट्स के अलावा अगर यहां पर देखा जाए तो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट क्या रहता है कि प्राइवेट प्लेयर कभी भी सीधा जाके खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो देखता है कि भैया वहां की स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार के स्टेप्स ले रही है। तो कानपुर का जो नोड है, जो कि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड नोड है, उस कानपुर के नोड पर ही यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्रिएट करने की बात हुई और जिस पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम भी यहां पर 62 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उस प्रकार का आपको एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, जहां पर आपकी रिलायबल पावर रहे, वाटर रहे, सिक्योरिटी रहे, ताकि कोई भी अगर प्राइवेट प्लेयर यहां पर आके मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसको किसी प्रकार का कंसर्न ना रहे। एंड मोर ओवर द पॉइंट वॉज टू इंक्लूड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स। अब इसका मतलब क्या रहता है थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोई भी प्रकार का अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पर लग रहा है तो भैया उसको सकता है कल को अपनी टेस्टिंग करवानी पड़े, कंप्लायंस चेक करवाना पड़े, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपना अलग से कोई हब नहीं बनाएगा, अपनी अलग से टेस्टिंग लैब नहीं क्रिएट करेगा। वो क्या कर सकता है, ऐसे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकता है जहां पर वो प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करेगा कि अपना प्रोडक्ट लाया, टेस्ट किया, सर्टिफिकेशन ली, चलो भैया आगे बढ़ा, जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हर एक डिफरेंट प्लेयर वहां पर करता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर शेयर करते हैं एंड जिसकी वजह से जो लैंड एक्विजिशन या फिर बाकी जो एग्जीक्यूशन के बॉटलनेक्स हैं उन्हें भी यहां पर वो रिजॉल्व कर पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर कैपिटल एंड कॉस्ट इंसेंटिव्स भी यहां पर सरकार द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। यूपी का डिफेंस एंड एरोस्पेस पॉलिसी प्रोवाइड करता है कैपिटल सब्सिडीज अप टू 10%, 500 करोड़ तक की कैपिंग के साथ, एंड लॉजिस्टिक्स एंड आईपी इंसेंटिव्स भी यहां पर प्रोवाइड करता है। तो यहां पर सरकार द्वारा भी उस प्रकार के स्टेप्स लिए गए ताकि इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए पार्टिसिपेशन और बेहतर की जा सके और इजी की जा सके और ये अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करके यहां पर पूरे स्टेट को भी एक बेनिफिट क्रिएट कर सकें। और उसी के साथ साथ अब आपके AK-203 राइफल्स, अब इनकी प्रोडक्शन भी यहां पर शुरू होने वाली है। अगेन वेरी फिनोमिनल स्टेप। यही तो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि भैया यूपी एक लीडिंग फैक्टर के तरीके से देखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। एंड जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता था कि इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, अनएम्प्लॉयमेंट के कंसर्न ज्यादा है, तो शायद ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स नए इंडस्ट्रियल प्लांट्स उस अनएम्प्लॉयमेंट के कंसर्न को भी एड्रेस कर पाएंगे। एंड इन द लॉन्गर रन जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज में हम सॉवरेनिटी चाहते हैं, मेक इन इंडिया चाहते हैं, हम उसको भी यहां पर अचीव कर सकते हैं। बाकी की बात अभी करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी से ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड कि किस तरीके से कन्वेंशनल सबसोनिक क्रूज मिसाइल से डिफरेंट है। 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर अपना जरूर मार्क कीजिए। एंड आप में से जितने भी लोग यहां पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर कोई कंसर्न्स फेस करते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप डेफिनेटली इसे ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको मॉक क्वेश्चंस, लेटेस्ट अपडेट्स, ये सारे एक्सेस यहां पर दिए जाते हैं। अगर आपको कोई कंसर्न और डाउट भी है, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करंटली स्टडी IQ आपकी सहायता किस तरीके से कर रहा है। 2027 के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट एनरोलमेंट्स अभी भी ओपन है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नाउ इज द राइट टाइम। अगर आप ये मन में धारा बना के बैठे हैं 26 का प्रीलिम्स होगा फिर ज्वाइन करेंगे, तो बात मान लीजिए आप नहीं करेंगे तो 10 लोग और कर लेंगे और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। मैं कोई फियर फैक्टर यहां पर डालने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रियलिटी बता रहा हूं कि जहां इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर मैं बात करूं, ऑप्शनल, ऐसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग, इन सभी चीजों के लिए जब आपको एक डेडिकेटेड टाइम स्पेस चाहिए होता है ताकि आप हैपहैज़र्ड मैनर में तैयारी ना करें, सो इट्स वेरी वेरी एडवाइजेबल कि आप पहले से ही शुरू कर दें। दिसंबर
राइट नाउ इट इज अ वेरी स्वीट स्पॉट कि आपके पास 6 महीने रहेंगे जहां पर आप इजीली अपने मेजर कंपोनेंट्स को भी कवर कर सकते हैं, खासकर ऑप्शनल को, और मेंस की आंसर राइटिंग भी इजीली कर सकते हैं. सो दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर लॉन्ग टर्म बैच यहां पर डिजाइन किया गया है. अब इसी लॉन्ग टर्म बैच में आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट कवरेज कंप्लीटली नोट्स के थ्रू भी आपके लिए यहां पर रखा जाएगा. मॉक सेशंस आपके लिए यहां पर अरेंज किए गए हैं, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन अरेंज किया गया है, मेंटरशिप सपोर्ट आपके लिए यहां पर अवेलेबल है. मतलब एवरीथिंग दैट अ पर्टिकुलर एस्पिरेंट नीड्स, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है. एंड इसी पर्टिकुलर बैच में पीआरपी, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, कि जहां जितने भी टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे इस बैच के, प्रीलिम्स से 90 से 100 दिन पहले, अप्रॉक्सीमेटली 90 दिन पहले, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भैया दिल्ली आके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें फूड एंड लॉजिंग सब कुछ यहां पर स्टडी आई क्यू उनका कैटर करेगा. कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी. और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, योर अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू एज एन इंसेंटिव. और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम सिमिलर लाइंस पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा. सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें. ARG लाइव आप कोड यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स. एंड बिलीव मी, बाय ज्वाइनिंग इन दिस कोर्स, जो हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स 2025 में भी देखा है, दैट वी वर एबल टू केटर टू 65 to 70 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेंट जो कि हमने इस कोर्स में यहाँ पर डिजाइन किया है. सो डेफिनेटली आपको भी उस चीज का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा. तो अभी बैच शुरू हुआ है बट एनरोलमेंट्स अभी भी ओपन है. डेफिनेटली जाके चेकआउट करें. नाउ टू टॉक अबाउट ये सारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब है जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो एक मेजर कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है, दैट वाज द ऑपरेशन सिंदूर. जिस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे रिसेंटली पाकिस्तान के साथ यहां पर हुए हैं, एंड इसी वजह से यहां पर केंद्रीय सरकार भी, बीइंग द ओलिगोपोली स्ट्रक्चर जो हमें यहां पर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि सिंगल बायर है, उनके द्वारा भी यहां पर डिमांड क्रिएट की गई कि भैया हम और मिसाइल्स और वेपन्स की परचेजिंग यहां पर करेंगे. एंड सिंस इस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से शोकेस किया गया है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम इसे और स्ट्रेंथन करें. एंड सरकार का भी फोकस जाएगा कि भैया डिफेंस बजट को और अच्छे तरीके से यहां पर बढ़ाया जाए. एंड लुकिंग एट दीज फैक्टर्स ओनली, जो IG ड्रोन्स आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है, वो भी अपना यूनिट यहां पर यूपी में स्थापित कर रहे हैं. ब्रह्मोस ऑलरेडी वहां पर है. AK-203 मिसाइल्स की प्रोडक्शन वहां पर शुरू होने वाली है. तो एक तरीके से कंप्लीट इंटीग्रेशन यहां पर होता हुआ देखने को मिल रहा है इस पूरे इकोसिस्टम में. एंड मोर ओवर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी चीजों के लिए जरूरी है, वो है MSMEs. तो ऑलरेडी जो 2020 का ऑर्डर है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट का, उसमें ऑलरेडी MSMEs की कंट्रीब्यूशन वहां पर रखी गई है, मैंडेटरी रखा गया है. बट बियॉन्ड दैट यहां पर DRDO भी पूरी हर कोशिश कर रहा है कि जहां पर MSMEs की इंटीग्रेशन को और बेहतर किया जाए. ऑलरेडी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 16,000 से भी ज्यादा MSMEs यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं. उन्हीं MSMEs की जो वैल्यू एडिशन है उसको और इंटेंसिफाई किया जाए, वहां तक उस प्रकार का एक इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन तक का फोकस लाया जा सके. इसी चीज के ऊपर फोकस यहां पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपना प्रोडक्शन हब क्रिएट नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि हम इन MSMEs और स्टार्टअप्स के थ्रू उस प्रकार के डिजाइन इंक्लूसिव प्रोडक्शन यहां पर करें कि डिजाइन्स भी हमारे हों. ब्रह्मोस के केस में चलो रशिया की पार्टनरशिप है, AK-203 में भी वैसी पार्टनरशिप है. बट द पॉइंट इज वी वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ इंडिजिनियसली डिजाइंड प्रोडक्ट्स. और उन्हीं इंडिजिनियसली डिजाइन प्रोडक्ट्स के लिए हमें ऐसी छोटी कंपनीज जो आपके स्टार्टअप्स या MSMEs हैं, उनकी यहां पर जरूरत है, जो कि एक्सक्लूसिवली इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को टेकअप करें एंड पूरे डिफेंस सप्लाई चेन में यहां पर एक मेजर कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करें. सो दैट इज व्हाई DRDO हैज बीन फोकसिंग ऑन देम आल्सो. आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर जिसने कैटलिस्ट का यहां पर काम किया, DRDO भी उस प्रकार का हर संभव प्रयास करे ताकि इनकी वैल्यू एडिशन को और यहां पर एनहांस किया जा सके. बट कंसर्न्स अभी भी मौजूद हैं. सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन गैप, कि हालांकि 30,000 करोड़ तक का कमिटमेंट यहां पर किया गया इन्वेस्टमेंट का, बट राइट नाउ क्लोज टू 9,500 तक की ही इन्वेस्टमेंट वहां पर रियलाइज हुई, जो कि हार्डली 30-32% तक का यहां पर मैटर रखती है. अब कहीं ना कहीं इसे और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहां पर प्राइवेट प्लेयर के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन सरकार को फॉर्म करनी पड़ेगी ताकि इन इन्वेस्टमेंट्स को एज सुन एज पॉसिबली रियलाइज किया जा सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंफ्रास्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन इश्यूज हमेशा से ही रहते हैं एक प्राइवेट प्लेयर और सरकारी प्लेयर के बीच में. एंड सिंस ऐसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसे नहीं है कि जो भैया आज सोचा और कल वहां पर लग गया. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट हैज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. तो उसी जेस्टेशन पीरियड के कंसर्न को एड्रेस करते हुए पॉलिसी को और फेवरेबल यहां पर बनाना पड़ेगा, उस प्रकार का सपोर्ट मैकेनिज्म यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी वाला फैक्टर यहां पर रखना पड़ेगा सरकार को उन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस
जैसे अडानी की केस में अगर हम बात करें, अडानी जी ने जिस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पर सेटअप किया है, उन्हीं के केस में ऑब्जर्व किया कि उन्होंने भैया फाइनेंसिंग के लिए बैंक को अप्रोच किया है ना, अपना पैसा चाहे जो मर्जी हो पर उधारी पे तो यहाँ पर काम चलता ही है। तो उस समय पर भी उनको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट के तौर पर, उनका इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि डिमांड बहुत वेरिएबल है, फ्लक्चुएटिंग है, कोई कांस्टेंट डिमांड नहीं है। अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है डेफिनेटली वहां पर डिमांड बढ़ जाएगी, बट अंटिल अनलेस अगर ऐसा कुछ नहीं तो एक बहुत ही स्टेगनेंट सी डिमांड फिर वहां पर देखने को मिलती है। तो इसलिए बैंक्स भी उस प्रकार का फाइनेंसिंग रिस्क लेते हुए इस पर इंटरेस्ट रेट भी यहां पर हाई रखते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस मॉडल का रिस्क, अब हैवी रिलायंस तो यहां पर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पे तो है ही, बट जो आपका एफडीआई लेड फॉरेन ओईएम की कंपटीशन है उसकी वजह से डोमेस्टिक प्लेयर भी यहां पर डरता है, कतराता है कि भैया उनकी मॉडर्नाइज प्रोडक्ट्स हैं, एंड अगर हमारा अपना प्रोडक्ट यहां पर रैपिडली मॉडर्नाइज नहीं हुआ तो उस केस में हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे एंड फर्दर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हमें वो जो इंडिजिनसाइजेशन का जो पॉइंट है कि भैया हमें डिजाइन भी यहां पर इंडिजिनसली करना है तो उसको और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर और फोकस यहां पर रखना पड़ेगा, एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आल्सो। ऑल्दो इस पर्टिकुलर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के थ्रू यहां पर एस्टिमेट लगाया गया था कि भैया 40,000 से 50,000 तक की जॉब्स क्रिएट करेंगे, बट बियॉन्ड दैट अगर देखा जाए तो उन जॉब्स में आपको फिर हाई स्किल्ड लेबर भी वहां पर चाहिए होगी। अगर हाई स्किल्ड लेबर आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस केस में आप उस प्रकार की जॉब्स अगर क्रिएट भी करें तो उसमें काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, और काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो भैया ये कंपनीज या फैक्ट्रीज उतनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के साथ यहां पर ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। तो उस केस में जो हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया, दे नीड टू गेयर अप देयर मॉड्यूल्स, कि जहां पर अपने करिकुलम को अपडेट करें और इस प्रकार के स्किल्ड कोर्सेज की शुरुआत यहां पर की जाए ताकि वैसा स्किल्ड वर्कफोर्स इस रीजन में प्रोवाइड किया जा सके जो कि ओवरऑल देश के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है, बट स्किलिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोकस यहां पर जरूर रखना पड़ेगा। सो दिस वाज इट। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन पॉइंट्स यहां पर जरूर क्रिएट हुए हों। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।